एक दूर उफ्तादा गांव में ज़ीशान नामी एक नर्म दिल गरीब मगर मेहनती आदमी अपनी खूबसूरत बीवी साइमा और छोटी बेटी हंजला के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। साइमा नेक, इबादत गुजार और अपने शौहर की इज्जत करने वाली औरत थी। हंजला 6 साल की मासूम गुड़िया जैसी बच्ची थी जो हमेशा माँ की गोद में सोती और बाप से लिपट कर खेलती। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन जब साइमा तन्हा खेतों की तरफ गई तो वापस ना आई। लोगों ने तलाश किया तो साइमा की लाश एक नदी के किनारे मिली। उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे, मगर पुलिस ने जंगली जानवर का हमला करार देकर केस बंद कर दिया। ज़ीशान टूट गया। हंजला माँ माँ कहकर रोती रही। चंद माह बाद गांव की एक चालाक औरत शमाइला ने ज़ीशान को मशवरा दिया कि छोटी बच्ची के लिए माँ की जरूरत है, और उसने अपनी छोटी बहन फरहाना का रिश्ता पेश किया। फरहाना जवान, खूबरू मगर मगरूर और चालाक औरत थी। ज़ीशान ने बेटी की खातिर हामी भर ली। शादी हो गई। पहले दिन फरहाना ने बड़ी मोहब्बत से हंजला को सीने से लगाया, मगर अंदर ही अंदर उसकी आंखों में नफरत थी। वो दरअसल हंजला को रास्ते से हटाना चाहती थी ताकि ज़ीशान की तमाम तवज्जो, जमीन और मोहब्बत सिर्फ उसको मिले। चंद दिन तक सब ठीक रहा, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता हंजला पर जुल्म शुरू हो गया। वो जब भी माँ कहकर लपकती, फरहाना उसे धक्का दे देती। माँ, मैं भूखी हूँ, जा जानवरों के लिए रखे दाने खा ले। रात को ज़ीशान के आने पर वो अदाकारी करती। हंजला ने आज मुझे थप्पड़ मारा, मुझे गालियां दी, मुझे मां मानने से इनकार कर दिया। ज़ीशान सख्त मिजाज नहीं था, मगर बीवी की बातों में आकर बेटी को डांटने लगा। फरहाना की मंसूबाबंदी गहरी थी। वो चाहती थी हंजला को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। एक रात फरहाना ने गर्म पानी हंजला के हाथों पर डाल दिया। उसका झूठा इल्जाम ये था कि ये मेरे जेवर चराना चाहती थी। बच्ची ने चीख चीख कर सच बताया। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, आप क्यों मारती हैं मुझे? फरहाना ने उसे ताले वाले कमरे में बंद कर दिया। खिड़की से झांकती हंजला ने चांद को देखकर कहा, अम्मी, आसमान वाली अम्मी, मुझे बचा लो। एक दिन हंजला ने पड़ोसन खाला रूबी को छुपकर बताया कि वो माँ को ख्वाब में देखती है जो कहती है, मेरी मौत एक साजिश थी। रूबी खाला चूक गई, क्योंकि उसी दिन वो खेतों में गई थी जहां साइमा मुरी मिली थी, और वहां फरहाना को भी छुपते देखा था। रूबी ने पुरानी बातें याद की। फरहाना शादी से पहले भी ज़ीशान से बात करती थी। वो साइमा से जलती थी, और कत्ल से 2 दिन पहले वो अचानक गायब हो गई थी। रूबी ने ये बात इमाम मस्जिद को बताई, और फिर गांव के कुछ मोतबर लोगों ने तफ्तीश का फैसला किया। एक दिन फरहाना को लगा जैसे कोई औरत उसका पीछा कर रही है। आईने में एक साया नजर आता। रात को खिड़की खुलती और एक आवाज आती, मेरी बेटी को छोड़ दो। फरहाना पागल होने लगी। उसने हंजला को मारने की कोशिश की, मगर ज़ीशान वक्त पर आ गया। बच्ची ने रोते हुए सच बोल दिया, अब्बू, ये मुझे मारना चाहती है। ये अच्छी माँ नहीं है। ये अम्मी को भी ले गई थी उस दिन। ज़ीशान का दिल दहल गया। उसने फरहाना को पकड़कर लोगों के सामने पेश किया। रूबी खाला ने सबूत दिए। खेत में फरहाना के नुकोशे पा एक खून आलूद दुपट्टा, और गांव के एक चरवाहे का बयान कि उसने फरहाना को साइमा से झगड़ते देखा था। फरहाना ने अदालत में सब कबूल किया। उसने जलकर कहा, हाँ, मैंने साइमा को धक्का दिया था नदी में, क्योंकि मैं ज़ीशान को चाहती थी और हंजला मुझे उसकी निशानी लगती थी। जज ने उसे उम्र कैद की सजा दी। ज़ीशान ने अपनी बेटी को गले से लगाया और कहा, अब कोई तुम्हें माँ कहने से ना रोकेगा। तुम्हारी माँ आसमान पर तुमसे खुश है। हंजला की जिंदगी फिर से सनरने लगी। उसे एक नई माँ मिली, ज़ीशान की चचाजाद बहन, जो निहायत नेक, हमदर्द
और सादा मिजाज खातून थी। वक्त के साथ हंजला ने पढ़ाई मुकम्मल की, नेक दिल बन गई और साइमा की तरह हर किसी से मोहब्बत करने लगी। वो अपनी माँ के कत्ल को ना भूली, मगर उसने माफ कर देना सीख लिया, क्योंकि जुल्म को सजा मिले ये जरूरी है, मगर नफरत को दिल में रखना ये गुनाह है। सौतेला रिश्ता अगर मोहब्बत से निभाया जाए तो मां से बढ़कर बन सकता है, मगर जब दिल में हसद हो तो रिश्ता मां का भी जहर बन जाता है। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, मगर जब हरकत करती है तो कातिल मां भी अंजाम तक पहुंचती है। पसंद आई कहानी? तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सोच कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मजीद ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।